संस्था महात्मा जी के आगे लारे चल महात्मा जी शेर को जी वस्त्र हो तभी वस्त्र आगे आगे जो आगा चेला है महात्मा जी का शंकु आगे त्रिशूल ले रखे कई चढ़वड़ू जी आया मानसिक रूप में डिस्टर्ब तो दवाई डॉक्टर की टीम भी आती रहे ठीक हो गई। कुछ लोग घर भी पूछिए देखो राम राम माने भी करे परमात्मा की कृपा बनी रहे राम राम परिणाम थाने। तो देखो बहन भाई परिक्रमा लगाने लग रहा है विनोद जी तायल अशोक जी ये लगातार ये कार्य की देख रेख करे परिणामी संस्था रक्षा करने लग रही तो बार बार साधु संस्था ने उन्हें देखो भाई ये भी आश्रम करे ना थोड़ी सी बातचीत भी कर देखें करके गांव गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करें हर घर आगे बढ़े तरक्की करे। मैं लाइव में पूछे फतेवाद एक अनोखी मुहिम चला रखी मैं खातर पूछा सतगुरु कृपया अपना घर देखो परिणामी संस्था गोइंग में पहले भी कार्यक्रम भी थाना दिखाया बहुत ही जगह दीन बंधु माता बहना जबकि मंद बुद्धि होवांगी सेवा करे एक साइड में जगह भाई बंधु मंद बुद्धि होवांगी सेवा करे गौ माता की भी सेवा करे। तो आश्रम का वहाँ एक संत त्रिपुरा को संत जिसी जानकारी मिली मन सूत्रांग वालों के त्रिपुरा एक संत पूछा जका संत इसी अनोखी मुहिम चला रखी है भाई ना तो वे कभी धरती पर भ्रमण करे यानी हिमालय पर्वत के ऊपर रहे तो पहले बार यानी कि भाई आपको गाड़ियाँ और देखो काफिलो ले गए अभी पहली बारी में धरती पर आने को काम करियो यानी कि बचपन ले गया आज तक जबकि सुनने में बात आई है बातचीत भी करिए मांगे चेला चमटाऊँ बातचीत करिया यज्ञ सम्राट सतगुरु त्रिपुरा सुंदरी पीठाधीश 108 तो ये सारी बातें लिख रखी है। तो गाड़ियाँ काफिलो ले गई सागे चल रहे एम्बुलेंस भी सागे ले रखी है। तो पहले बार धरती पर यार के मिशन ले गए क्यों आया यानी धरती पर आने को कारण के हिमालय पर्वत के ऊपर वे साधना करे तो पहले बारी भी आया बांग बातचीत भी करें बांग सागे बांग चेला चमटा की टीम भी आई है तो चेला चमटा बातचीत करें तो क्यों आया यार के कारण आया भाई हिमालय पर भक्ति करने भाई 50 वर्ष की उम्र है 40 साल के बाद हिमालय पर्वत के ऊपर होगी मान लो तपस्या करता तो एक तो हवन यज्ञ लगा रखे यार इन ऊपर विस्तार बता रखे महात्मा जी बात ही करें मांग चेला चमटा बात करें इन ऊपर जन कल्याण हेतु 102वां 20 साल 101,008 कुंडीय मतलब 1008 कुंडीय महायज्ञ दिनांक 18 मार्च से 27 मार्च 2025 केशव पार्क नजदीकी ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में वो कार्यक्रम करी भाई वो कार्यक्रम खातर भी हर जिला में हवन यज्ञ करे हर कार्यक्रम को निमंत्रण देता फिर 18 और 27 तक जो कुरुक्षेत्र के अंदर केशव पार्क के अंदर है तो बांगा दक्का चेला चमटा बांस आगे देखो त्रिशूल डमरू और हवन यज्ञ करे सागे शंख बजानता बड़ी धूमधाम बड़ो उत्सव यानी कि बहुत ही विशेष महात्मा बहुत सा देखने को अभी तक जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो फोटो भी लाग रही है। जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री 1008 श्री हरि ओम जी महाराज भाई बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है बड़ा चक्रवर्ती जी आरती बताई शाम की भाई जुलम कराई सी बताओ आरती के भाई धरती का जितना भी जुलम है भाई एकदम बात जी इसी यहाँ का कोई शक्ति है। तो अड़ बांगा जका यही बे भी पूछे कृष्ण परिणामी बाल सेवा आश्रम जको अड़गो है वो फतेवाद गो सदगुरु कर पे अपना घर देखो बहुत ही अच्छी तरह बनाए हुए बहुत ही अच्छी सेवा हुई अंदर हवन यज्ञ भी उन्हें रख रखे है हवन यज्ञ भी शुरू हो तो आगे की जकी विशेष बातें हो जकी संदेश दी महात्मा जी हरिओम महाराज जका संदेश दी यानी कि 50 साल लगातार हिमालय के ऊपर तपस्या करने के बाद में आदड़ भ्रमण खातर आया ही नगरी ने के संदेश देगे जी फतेवाद तो बात चीजें भी थाने बताऊँ बाऊँ बातचीत भी करें बांगे जगह चेला चमटा सागे बाऊँ बातचीत करें निवेदन करें सारे बहन भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि ये चीज़ ने ताकत मिले ए महाराज जी ने भी ताकत मेरे महात्मा जी की आत्मा में यूँ हो भाई मैंने लोग पसंद करे मेरी जबकि मुहिम में भी सहयोग करे तो निवेदन करें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करियो ताकि हर घर में मुहिम को पूछे तो बाकी आगे जो गतिविधि है वह दिखावा कि कार्यक्रम लाइव नहीं करना कि बहुत देखिए यहाँ मंत्री आए हैं मिनिस्टर आए हैं यहाँ फलाने आए हैं। मैं आज सवेरे ही डॉक्टर साहब से कह रहा था डॉक्टर साहब आप वहीं खड़े रहे ना बाकी सब नाचेंगे मुझे सब पता है खाली यज्ञ इसलिए लाइव करा रहा हूँ अभी बोल रहा था कि वहां से लाइव होगा जो दूर से दूर के लोग मान लीजिए त्रिपुरा आसाम दमन दीव मिजोरम मेघालय वहां से नहीं आ सकते अपने अपने घरों को बैठ जाएंगे कुंड लेकर के 1008 कुंड यहाँ चलेगा लेकिन मेरा पूरा विश्वास है पूरे भारत में 50,000 कुंड चलेंगे एक साथ। इस उद्देश्य से मैं कुरुक्षेत्र की भूमि पे यज्ञ कर रहा हूँ। शायद आप सब समझ गए होंगे बुद्धिजीवी हैं और ज्यादा सफाई उफाई इसलिए नहीं दे पाता उसका कारण है कि वो जो आप कहते हैं तन मन धन या जीवन सब कुछ है तेरा बोल तो देते हैं सब देते कमे हैं। हम में आप में कोई बहुत अंतर नहीं है सिर्फ छोटा सा अंतर है आप 1 घंटा निकालते हैं भगवान के लिए और हम 1 घंटा निकालते हैं तुम्हारे लिए बाकी का उनको दे देते हैं बस और कोई खास अंतर नहीं है।
इसलिए विशेष रूप से निवेदन है कि शाम को सभी लोग आरती में उपस्थित होंगे और जैसा भी होगा दिशा निर्देश वो बताएंगे। हम पहली बार इस तरह के मीडिया उडिया में आए, हम जीवन में मीडिया उडिया में नहीं आए, जहां मर्जी पहाड़ से उतरते जाते सीधा यज्ञ करते। अब मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या घटना बताऊं। जहां गाड़ी का टायर दब गया वहीं यज्ञ शुरू, जंगल में जा रहे हैं तो वहीं शुरू। तो इस तरह का व्यवस्था थी। अब की पहली बार मन में आया कि मीडिया में जाकर के हेडक्वार्टर जाकर के प्रचार करना चाहिए, इनको खड़ा करना चाहिए। और जब ये सब लोग खड़े हो जाएंगे तो कुरुक्षेत्र तुम्हारे ब्रह्म सरोवर में महाकुंभ कितने लोग स्नान कर लिए बताइए। महाकुंभ में कितने लोग स्नान करके आए हैं? महाकुंभ में कितने लोग स्नान करके आए हैं? महाकुंभ में कितने लोग स्नान करके आए हैं? आप जितने लोग स्नान नहीं किए, जितने लोग स्नान किए हैं, घर से थोड़ा थोड़ा जल लेते आना। 18 तारीख को जल लाए हो लेते आना। ब्रह्म सरोवर में, वहां ब्रह्म सरोवर है, पहले स्नान किया जाता था लेकिन वो पर्यटक बन गया। ब्रह्म सरोवर में संगम का जल, सरयू का जल, गंगोत्री का जल, महादेव जल, भरतकूप का जल, समुद्र का जल सब मिलाकर के 27 तारीख को डाल दिया गया है। 18 तारीख को जो नहाए हैं वो जल लेते आएंगे, जल डाल करके नहाएंगे। और जो नहीं नहाए हैं वो ब्रह्म सरोवर में स्नान कर लेंगे, उनको वही पुण्य फल मिलेगा जो संगम के स्नान का प्राप्त होता है। वो 27 तारीख को विद्वानों के, संतों के नेतृत्व में इसी 27 तारीख को डाल दिया गया ब्रह्म सरोवर में। 28 तारीख को पुनः एक बार उसको जागृत करके उसमें सभी लोग स्नान करेंगे। निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र धाम बनेगा और उसके साथ साथ हमारा वातावरण शुद्ध होगा, हमें जीवन मिलेगा। इसको समझने की कोशिश करना। अगर इसको आप नहीं पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की हानि है। सभी जीव खतरे में आएंगे। मैं कितना उदाहरण देता रहूंगा आपको। मैं वेद का लिखा हुआ वो थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। मैं हिमालय में था, यही लड़का खड़ा हुआ है। हमारे यहाँ महादेव पानी का स्रोत चलता है, स्रोत सूख गया। कहा गुरुजी अगर 2 दिन स्रोत और 2 दिन बरसात नहीं हुई, ये स्रोत सूख जाएगा, सभी जीव मरेंगे यहाँ पे। चलो निवेदन किया गया, प्रार्थना की गई, हवन की गई, बरसात हो गई, नहीं तो वहां बहुत जीव मरते। और कैसे समझाऊं आपको, इसलिए कह रहा हूं सभी जीव खतरे में हैं। यही एकमात्र सर्वोत्तम देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री हमारा 99 नंबर के एपिसोड में डायरेक्ट बोला है कि जहां भी हवन यज्ञ हो रहा हो, वातावरण की शुद्धि के लिए सभी लोग जाके आहुतियां डालें। अब कम से कम प्रधानमंत्री बोल रहा है, ये तो सुनना चाहिए। संत सभी बोल रहे हैं, वो भी समझना चाहिए, समझाना चाहिए। जानते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि लोग जानते हैं कि मैं मरूंगा, और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग मानते ही नहीं कि मैं मरूंगा। जानते हैं कि मैं मरूंगा लेकिन मानते नहीं कि मैं मरूंगा। इसलिए कह रहा हूं वातावरण शुद्ध करके अगर आप सब कार्य करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हिमालय रहे या जहां रहे, कम से कम महाप्रलय से बचेंगे तो वहां शांति से रह सकेंगे। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। और जैसे मैंने कहा था वहां पे शांति खोजने की जरूरत नहीं होती। पति पत्नी जो वहां हवन कुंड पे बैठे थे, पहली बात तो सभी माताओं को, पतियों को सुबह प्रणाम करना चाहिए। ये तुम्हारी संस्कृति रही है। और जिस घर में पत्नी अपने पति को सुबह उठ करके प्रणाम करती है, वहां रोटी की कमी तो हो सकती है लेकिन शांति की कमी नहीं होगी। सभी लोग परिक्रमा के लिए, विनोद जी ने कल हमको बताया, तो वहीं परिक्रमा कर लेंगे जा करके, और परिक्रमा करके जैसा भी होगा शाम को मिलेंगे। फिर प्रसाद भी है, बाकी सब विनोद जी बता देंगे। प्रसाद वगैरह सब है, वहाँ व्यवस्था है, ये सब अपना भोजन प्रसाद लेंगे। और मीडिया वालों से निवेदन है तो श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर, भगवान आशीर्वाद दे, सारा आशीर्वाद दे। ये फतेहाबाद सतगुरु अपना घर के अंदर आज बहुत ही विशाल कार्यक्रम भाई हवन का कोई स्पेशल महात्मा जी देखा हवन को प्रचार प्रसार करना है। देखा हिमालय पर्वत के ऊपर रहा है
तो वे आज फतेहाबाद पुंछिया कुरुक्षेत्र में भी बांगो हवन यज्ञ चालन लाग रही हो तो के संदेश देने लाग रही हवन यज्ञ के नहीं देवे बे थाने वीडियो भी दिखाओ बाकी वहाँ बातचीत करने को प्रयास करें। तो हवन करने के बाद में परिक्रमा यानी अपने सनातन धर्म के अंदर हवन करने के बाद में 4 परिक्रमा बताई गई है। तो बहन भाई जगह हवन यज्ञ में हिस्सों लिए भाई परिक्रमा करने लाग रहा तो भाई परिक्रमा करे बे थाने दिखाने लाग रहा भाई परिक्रमा देखो भाई फतेहाबाद का गणमान्य व्यक्ति जगह हवन यज्ञ में हिस्सों लियो वे परिक्रमा करे और आगे जगह हवन यज्ञ में हिस्सों लियो आगे चादर भी बांध रखी है। तो महात्मा जी हरिओम जगह त्रिपुरा का महात्मा जी विस्तार में जानकारी लिया मैं बातचीत कर मीटे भाई किया वहाँ कितनी आयु में सनातन धर्म गई संत में प्रवेश कर लियो संत योग में और के मुहिम चला रखी है। तो जितना भी बहन भाई पूछा फतेहाबाद का हवन यज्ञ अंदर पे परिक्रमा लगा ला रहा बाकी सतगुरु कृपया अपना घर कई बार थाने इंगो भी भ्रमण करा दिए। एक मानव कल्याण को काम करे संस्था प्रणामी जो संस्था है कृष्ण प्रणामी संस्था गौ माता की रक्षा करे पे जका बेघर हुआ बूढ़ा बुजुर्ग वांगी भी सेवा करे बच्चा बुजुर्ग अनाथ हो जका कोई बारिश को नहीं वांगी सेवा करे भाई कृष्ण भगवान ने माने। तो देखो बहन भाई परिक्रमा लगाने लग रहा है विनोद जी तायल अशोक जी ये लगातार ये कार्य की देख रेख करे। कड़ू फतेहाबाद का गणमान्य व्यक्ति पूछा बहन भाई तो आगा भी थे आशीर्वाद दो ताकि सनातन धर्म मजबूत हो तकड़ो हुए हर घर में सुख शांति रहे। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को आयोजन करे बाकी संत जका आया बा संताओं बातचीत करे हरिओम जी त्रिपुरा कोई अनोखी मुहिम चला रखी है यानी 1008 कितना यज्ञ बताओ तो हम बातचीत करें पूरी जब पतो चार पूरा चेला चमटा ले गए पूछे भाई बांग सागे 20-30 चेला चमटा भी है गाड़ी घोड़ा काफिलो लेके चल करूँ शुरुआत करी के उद्देश्य कर समापन हो कुरुक्षेत्र की धरती पर समापन करें बाकी जो भी व्यवस्था हुई पावर दिखाने को प्रयास करें। तो जका चेला है वे शंख बजानता महात्मा जी के आगे लारे चल महात्मा जी शेर को जी वस्त्र हो तो भी वस्त्र आगा जो आंगा चेला है महात्मा जी का शंखू आगे त्रिशूल ले रखी है सिक्योरिटी भी ले रखी है। तो महात्मा जी बातचीत करने को प्रयास नहीं भाई के उद्देश्य आंगो किया के मुहिम चला रखी है। तो आगे सागे सागे देखो आंगा चेला चमटा 20-30 2-3 भाई आंगी सिक्योरिटी आर्मी का कपड़ा पहन रखे है उनने विनोद जी बातचीत करे। तो आगे लारे लारे शंख की ध्वनि शायद जब रुक की बड़ 20 जगह ले जी बाकी बातचीत करने को प्रयास करें। चौखी चेला चमटा की टीम आंग सागे और सिक्योरिटी भी ले रखी हुई। तो बड़ो अजीबो गरीबो भारत देश कोई अलग अलग साधु महात्मा अलग अलग मुहिम चला रखी अलग अलग भारत देश के अंदर बहुत अलग अलग मुहिम। तो देखो कि संत की जिया ध्वनि पहले प्राचीन समय के अंदर जिया बुजुर्गों आप बातचीत सुना तो शंख की ध्वनि जड़ भी साधु महात्मा रुकिया करता भ्रमण करता श्याम हो जाती जड़ रुकनो तो बड़ शंख की आवाज बे शंख बजाया करता। तो भाई कोई आसपास नगरी होती तो बस चेतो कर लेती भाई कोई संत आ रहा तो मांगी चाह पानी की रहने की थोड़ी सी व्यवस्था कर देता। तो भी साहब हुई जगह चेला चमटा सागा रहा बे अंग शंख के द्वारा बजा के जड़ भी रुक की शायद विश्राम करी भी जगह ले जाए स्वागत करता। तो महात्मा जी करूँ चलिए के उद्देश्य आंगो किया यज्ञ जिया करवान लाग रहे है। तो बा बातचीत भी करें आंगा चेला चमटा है बाहू जरूर करें अगर महात्मा जी मौका मिले तो महात्मा जी भी करें। हिमालय पर्वत के अंदर भी रवा लगातार कर रहे हो आज पहली बार निकलिया मीडिया में यूँ रोबरू होया ऐसा चमक दमक देखा। तो इस साइड में जो सदगुरु कृपया अपना घर मंद बुद्धि जगह अपना दीन मंद हुआ जगह थोड़ी सी समझ कम हुआ है वे भाई बहन भी पार्क में बैठे है और देखे भाई के प्रोग्राम है ये देखो देखने लग रहा भाई के प्रोग्राम है। तो ये भाई बहन भी भाई परमात्मा की कृपया जगह कोई बारिश को नहीं हो बांगो परिणामी संस्था रक्षा करने लग रही। तो बार बार साधु आदा संस्था ने उन्हें देखो भाई ये भी आश्रम में रहने वाला थोड़ी सी बातचीत भी कर देखें करके। प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम ठीक हो। तो भाई थोड़ा सा जी दिमाग को थोड़ा डिस्टर्ब हो तो बातचीत भी करना ठीक हो। देखो भाई आदर सत्कार मारो भी करियो। जय श्री राम जी
इन साइड में भी बहुत सा जगह है, थोड़ा सा दिमाग को कमजोर बे भाई बहन घूमन भी ला रहा देखो, तो भी आज़ादी है थोड़ी देख निगरानी जरूर रखेंगे भाई कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि तो जानकारी को नहीं उन्हें बुने भी जा सके। तो ये खातर ही साइड पार्क के मैं चल पहले महात्मा जी जगह या बे महात्मा जी में पूछ गया उनने भाई बंधु मित्र मंडली खड़िया देखो छोरा मुंशियाना तगड़ा तगड़ा छोरा खड़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है सर? विजय। विजय जी क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं आप। प्रोडक्ट किस चीज के? गौवर्क धूप, गौवर्क धूप, साबुन, शैम्पू। क्या काम करते हैं ये प्रोडक्ट? कौन से? ये सारे हर्बल प्रोडक्ट है, गो निर्मित हर्बल प्रोडक्ट है, यानी कि अलग अलग बीमारियों के हिसाब से। जी जी, सारी अलग अलग बीमारियों के हिसाब से। चलो बहुत शुभकामनाएं, गौ माता की कृपया आपके परिवार के ऊपर रहे, आपका प्रोडक्ट लाखों गुना आगे जाए। तो इस साइड में और साधु संत दीन बंधु भाव मिलनो जुलनो महात्मा जी है वे करे, तो महात्मा जी जरूर बातचीत करें। अभी महात्मा जी पहली बार हिमालय से निकल गए, अरे यूँ पूछा रहा हूँ दीन बंधु है, थोड़ा हूँ जानकारी भी ले। देखो प्रणाम करे विनोद जी पाऊँ प्रणाम करवावे, तो देखो कि यहाँ बैठे अभी पूरी आज़ादी के सागे एक ड्रेस के अंदर, तो चारों तरफ घूमे, परली साइड में बहन बेटियाँ भी देखे, तो देखो कि यहाँ मिलनो जुलनो आशीर्वाद लेने को करिए। तो ये बता रहे हैं भाई ये उस टाइम से यहाँ रह रहे हैं, इसको इतने दिमाग इतने प्रतिशत दिमाग काम करता है। कई जड़ू जी आया मानसिक रूप में डिस्टर्ब, तो दवाई डॉक्टर की टीम भी आती रहे, ठीक हो गए। कुछ लोग घर भी पूछ गया, देखो राम राम माने भी करे भाई, परमात्मा की कृपया पर बनी रहे, राम राम प्रणाम थाने। तो देखो राम राम करे माने भी आशीर्वाद दियो, आशीर्वाद यूँ बने रहे। तो महात्मा जी हूँ बातचीत करके बताओ, महात्मा जी के साथ सिक्योरिटी गार्ड 2 चेला बड़ा बड़ा त्रिशूल ले रखे है, तो बातचीत जरूर करें अगर मौका मिले तो, डराई नहीं तो महात्मा जी। बाकी अच्छी मुहिम चला रखी है हवन यज्ञ, जैसे अपने भारत देश की बहुत प्राचीन टाइम की परंपरा ही हवन आप हर चीज़ उपलब्ध प्राप्त कर सकता है, यानी कोई चीज़ की कमी होती तो हवन यज्ञ क्रिया करता था, वो हवन यज्ञ अपनी बात सुन के भी चीज़ की भरपाई क्रिया करता।